नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। गुज़श्ता मरहबा रमज़ान प्रोग्राम में सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अजमईन के बारे में अर्ज़ किया था और उसमें हमने एक सहाबी रसूल ताइदार अरब व अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास का ज़िक्र किया था और आज उनके बारे में मुख्तसरन कुछ अर्ज़ करेंगे। मरहबा रमज़ान में 10 न्यूज़ के तावन से ये जो माहाना माह रमज़ान में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू हुई, इसमें हमने मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के बारे में गुफ्तगू की। यहाँ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ताइदार अरब व अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी शख्सियत, इनका किरदार, नज़ियाती रिश्ते बड़े महकम होते हैं, लेकिन खूनी रिश्ते जब एतकादी नातों से हम आंग हो जाएं, तहज़ीब व तमद्दन, माश व माशरत को बड़ी मजबूत एहसास मैसर करते हैं। यही वजह है कि रसूल अकरम ताइदार अरब व अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने अखलाक, उसने निज़ाम के लिए सबसे पहले अपना सारा तहरीकी दबाव अपने कुंबे और कबीले पे डाला। दावत के लिए काम का आगाज़ अपने घर से किया। आपका ये मुबारक इक़दाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हदायत के ऐन मुताबिक था। वानज़िर आशीरा तकल अक़रबीन, हज़ूर के निज़ाम नूर अफ़री में दावत व तकदीर बदलने के लिए सबसे पहले जिन लोगों को दामन में समेटा गया और उनमें पहली शख्सियत जो ताइदार अरब व अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, वो सईदा तैयबा ताहिरा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। हज़रत अली मुर्तज़ा का नाम सरे फरिश्त आता है। दाई का घर इनके हुस्न की दलील होती है। बजा तौर पर रसूल अकरम ताइदार अरब व अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों के ईमान लाने पर खुश होते। इनकी दीन से दूरी पर आपको कलक होता, दुख होता। आपने हरदम ये कोशिश की कि फैज़ रहमत घर से जारी हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा से जब पैगाम लेकर आए तो फिर सबसे पहले जनाब सईदा खतीजतुल कुबरा ने पैगाम सुना। आपने बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी बात किए इस्लाम कबूल कर लिया। मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, आपने छोटी सी उम्र में इस्लाम कबूल किया। एक वाक़या जो अक्सर किताबों में लिखा है
कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो देखा अली नमाज अदा फरमा रहे हैं। रसूल अल्लाह ने पूछा, या अली ये क्या कर रहे हो? या रसूलुल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आप कर रहे हैं मैं उसकी नकल कर रहा हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर इस्लाम कबूल कर लो और पूरे के पूरे यानी इस्लाम के साथ इस शजर के साथ वाबस्ता हो जाओ। हज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास यानी इनसे किसी ने एक मरतबा सवाल किया, आप ये तो बताएं हजूर बड़े हैं या आप बड़े हैं? आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में इरशाद फरमाया, उम्र के लिहाज से मैं बड़ा हूँ, रुतबे के लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया सईदा ज़ैनब बराए तुलबा व तलबात इलाक़ तंजीम और मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड अदारा जिसमें दीनी दुनियावी तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम है। जामिया सईदा ज़ैनब की अमारत ज़ेर तामीर है, जिसमें आपके अतियात सदक़ात ज़कात की अशद ज़रूरत है। आएँ इस नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आखरत का सामान मुहैया करें। शुक्रिया। हुज़ूर ने जिस वक्त दावत हक़ का आगाज़ फरमाया, नाकब अंदेश लोग आपकी राह में रोड़े अटकाने लगे, मुखालफत की आंधियाँ चलने लगी, पुरानी से पुरानी रफ़ाक़तें दुश्मनी में बदलने लगी, रिश्तेदार नसब हसब भूलने लगे। ऐसे संगीन हालात में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफदार रहे। आपकी हिफाजत में कोई वक्त ऐसा ना गुज़रा कि जब हजूर की हिफाजत ना की हो। बाज़ लोग मिस्र में रहते थे, इन्हें हजूर के ख़ानदान में कोई कमी नज़र आए तो वो यानी इसे हवा दें। फ़िक्र की ये रवायत चलती रही। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारज नबूवत में नकल फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास अहले मक्का की ख़बरें लिख लिख कर हजूर की तरफ भेजा करते थे। तहरीक हक़ के सराग रसानी के काम की अहमियत का अंदाज़ा दफ़ा और मशाक ही कर सकते हैं। इस्लाम के अवाइल दौर में बेशक ये अहम काम हज़रत अब्बास ही बेहतर तरीके से सर अंजाम देते रहे। बिलाशुबा इस्लाम की यह खिदमत हज़रत ने बदरजा अहसन नभाई। हज़रत अबू राफ़े की एक हदीस आपकी खिदमत में गोश गुजार करता हूँ। कुन तो ग़ुलामन ले अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब वकाना इस्लाम कद दखलना अहल इस्लाम। आप बयान फरमाते हैं, मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब का ग़ुलाम था और इस्लाम ही हम घर में रहने वालों पर दाखिल हो चुका था। बस हज़रत अब्बास इस्लाम लाए, उम्मे फ़ज़ल इस्लाम लाई और मैं भी इस्लाम लाया। आप बयान फरमाते हैं सिर्फ इतना हुआ, अब्बास अपने इस्लाम को छुपाए रहे और ये रवायत बाज़ात ख़ुद इस अमर का खुला सबूत है। हज़रत अब्बास मारका बदर से पहले इस्लाम ला चुके थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मे मोहतरम खानवादा अब्दुल मुत्तलब की नाज़िश आपने जब इस्लाम कबूल किया तो शूरा व मशावरत के असूलदान, हरमैन शरीफैन के साकिए मोतशम, तहरीक नबूवत के राजबान और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब उसनो सीरत में मारूफ थे, जमाल सूरत में मशहूर थे। अरबू में आपकी तुलानी कुदरत ज़रबल मिसल थी, किताबी चेहरा, शबाबी रंगत, आपके नाजक जिल्द, आपके लतीफ़ नज़रें और बड़ी मखसूस अंदाज में मुस्कुराहट ख़ानदान नबूवत की बेहतरीन दलील थी। नज़रें उठती तो जिधर उठती तो फिर उठती रह जाती, निगाहें झुकती तो खादिम रसूल होने का पूरा मंजर सामने आ जाता। उम्मुल करा के टीलों के साए में खुदा के महबूब मुकर्रम
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत नूर हक का नूर बिखेरा, सदीक़ अकबर अली तो इनके साथ ही थे, जनाब अबू तालब हज़रत अब्बास भी यानी परवाना वार हजूर का साथ देते रहे। रात होती या दिन होता, हज़रत अब्बास हजूर के साथ साथ रहने की कोशिश करते। और फिर हज़रत अब्बास ने ओस व खजरत की मखातब करके इरशाद फरमाया था, या माशर ख्वारिज, आपने फरमाया था इन्ना मोहम्मद मिनहा हैसु कद आलिम तुम, आपने फरमाया ए ग्रोह खजरत में हम में जो मकाम रखते हैं और तुम इनसे बखूबी वाकिफ़ हो, हमारी कौम में सब इनके महफ़ज़ हैं, वो अपनी कौम की इज़्ज़त रखते हैं, लेकिन उन्होंने अब तुम्हारे पास आने का फ़ैसला किया है, तो तुम इस वक्त तक जानते हो हजूर को अपने पास यानी बुलाने का मतलब क्या है। पूरा अरब मुतहिद होकर तुम पर हमला कर सकता है, भला बताओ तो सही कि जंग किसे कहते हैं, तुम दुश्मनों से कैसे लड़ोगे। यानी हजूर ने जब इज़्ज़त फरमाई तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अहले मदीना को मुखातब करके ये इरशाद फरमाया कि तुम्हें पता होना चाहिए जंग होगी, सारा अरब इनका मुखालफत कर सकता है, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस अंदाज में यानी मावनत कर सकते हो, आपकी किस अंदाज में आपके साथ चल सकते हैं। और हम अल्लाह की कसम जंगजो लोग हैं, लड़ाई हमने यानी लड़ाई हम करते हैं फ़न और ज़रब, हम हमारी कोई मिसल नहीं, हम दुश्मन पर तीर फेंकते हैं, जब वो टूट जाएं तो फिर नेज़ू से हमला कर देते हैं। ये अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वो अल्फाज थे। आप फरमाते थे तलवारें चलती हैं यहाँ तक कि मौत हमें आ लेती है या फिर हमारा दुश्मन बर्बाद हो जाता है। हज़रत अब्बास ने इरशाद फरमाया था, मान लिया तुम जंग आजमा हो, मदीना वालों को कहा तुम औस व खजरज हो, तुम्हारी लड़ाइयाँ बरसों तक रहती हैं। मगर हज़रत अब्बास के खुतबे का साफ साफ मतलब हालात से पर्दा उठाना था। बेशक हज़रत अब्बास को बसीरत ने ईमान और इत्कादी लिहाज से हजूर से करीब कर दिया था। मदीना शरीफ की बात है कि लोग फौज दर फौज रसालत महब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो रहे थे। मदीना शरीफ के उफ़क़ पे सराज हक हर तरफ रोशन हो रहा था और फिर जहालत दूर हो रही थी और जो दुश्मनियाँ यानी नस्ल दर नस्ल थी वो सारी ख़त्म हो रही थी। ओस और खजरज एक दूसरे का खून बहाने वाले, एक दूसरे का यानी दोस्त बन चुके थे, एक दूसरे के महफ़ज़ बन चुके थे, एक दूसरे के मददगार बन चुके थे। आसमान ने यह मंजर भी देखा कि अहले बातिल के केल कांटों से लेस होकर अहले हक के मुकाबले में उतरे। बदर के मैदान में जब कुरैश गुलामान मुस्तफ़ा के मुकाबले में सफ़ें दुरुस्त करने लगे तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी हालात की जंजीरों में गिरफ्तार कुफर की फ़ौज में नज़र आने लगे। हकीकत ये तसव्वुर सही तसव्वुर नहीं, हकीकत की आँख देख सकती है कि हज़रत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ तो इरशाद फरमाया दौरान जंग अब्बास को कत्ल करने से गुरेज किया जाए। बाज़ बुजुर्गों ने तारीफ़ की कि ऐसे नहीं हो सकता, जिस पर हजूर ने इज़्ज़त महाब हजूर अकरम ताइदार अरब अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात ने फरमाने लगे, क्या उम्मे रसूल का चेहरा तलवार के काबिल है। हजूर की नागवारी देखकर मोहतरम बुजुर्गों ने माजरत चाह ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर फरमा दिया। ग़ज़वा बदर में उसने इखलाक के असीरों में हज़रत अब्बास भी शामिल थे। मदीना लाए गए, रात को मशक़ें कस दी गई और हजूर इस रात को बेचैन पाया। पूछने पर आपने अपनी बेचैनी की वजह हज़रत अब्बास का कराना यानी करार दिया। सहाबा ने हजूर की शफ़क़त व मोहब्बत का पास रखते हुए हज़रत अब्बास की रस्सियाँ ढीली कर दी। रसालत महब को पता चला, आपने मसावात रखते हुए तमाम कैदियों के बंद ढीले करा दिए। बदर के कैदियों को जब फिदिया लेकर छोड़ा गया, हज़रत अब्बास को भी रहा कर दिया गया। हजूर ने ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई अब्बास इधर ही रह जाएं, लेकिन हज़रत अब्बास ने फरमाया पहले मक्का जाऊँगा, फिर वहाँ से यानी मैं हिजरत करके यानी महाजिरीन की साथ में शामिल होकर यानी हजूर के ग़ुलामों की साथ में शामिल होकर फिर मदीना आऊँगा। और फिर वो साए की तरह हजूर के साथ रहे। हज़रत अब्बास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे, अब्बास मेरे वालिद की निशानी है, जिसने अब्बास को आज़ादी इसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ादी। जब रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जहाँ भी जाते इस्लाम कबूल करने के बाद अबू सुफियान जब वापस लौटने लगा तो हजूर ने हज़रत अब्बास से फरमाया था अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर दो ताकि वह इस्लामी लश्कर का जलाल और ईमानी वलवला देखे। हज़रत अब्बास अबू सुफियान को लेकर पहाड़ की चोटी पर खड़े हो गए। जब तक सारा इस्लामी लश्कर इनके सामने से ना गुजरा वो इधर ही खड़े रहे। फतह मक्का के बाद मार्का हनैन गर्म हुआ तो नेज़ों और तीरों की बारिश में मुसलमान आज देख रहे थे कि कौन शिकस्त खाता है, कौन फतह पाता है, नुकसान और खसारा किसका होता है। उस वक्त भी लोगों ने देखा हज़रत अब्बास ताजदार अरब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलब का ये फर्जंद मुअर्रिखीन लिखते हैं नाज़क हालात में हजूर के साथ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर, अली, अब्बास, फजल, जाफर, रबी, उसामा, ऐमन और थोड़े से लोग रह गए थे। फिर वो कैसे भूला जा सकता है कि अब्बास हजूर के चचा। और फिर जब ताजदार अरब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी हज़रत अब्बास ऐसी शख्सियत थे कि लोग जब बारिश तलब करना हो अब्बास का चेहरा देखते, हज़रत अब्बास के वसीला से दुआ मांगते, हज़रत अब्बास के चचा के वसीला से दुआ मांगकर ये कहते अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। हज़रत अब्बास जबीर सो बुजुर्ग थे। हजूर ने फरमाया अब्बास लोगों की मेरी तरफ से बुलाओ। ये हज़रत अब्बास ही थे कि हनैन की तपती फ़ज़ा में नारा जन हुए और ए हजूर की बात करने वालों। हज़रत अब्बास ने नदा क्या लगाई, हर तरफ से लब्बैक 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 की सदाएं गूंजने लगी। एक बार फिर जंग का पासा पलट गया। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नुसरत से नवाजा। हज़रत अब्बास गज़वा तबूक से लेकर हुज्जतुल विदा तक हर मुश्किल हर अहम काम में हजूर के साथ साथ रहे। रसालत महाब हज़रत अब्बास की हद दर्जा तक इज़्ज़त और तकरीम फरमाते। मजलिस में आपको दाएं जानब बिठाया जाता है। इब्ने असाकर की रवायत है एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे तो हज़रत अब्बास मजलिस में तशरीफ़ फरमा हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जगह खाली कर दी। फिर हजूर ने इरशाद फरमाया अहले फ़ज़ल की फजीलत की अहले फ़ज़ल ही जानते हैं। और मुस्तदरक हाकिम में है कि हजूर ने इरशाद फरमाया अब्बास मुझसे है, मैं अब्बास से हूँ। और वो हज़रत अब्बास के एक मरतबा किसी मामले में हजूर ने हज़रत अब्बास ने हजूर से बाद लोगों की शिकायत की ये लोग हमसे बशाशत के साथ नहीं मिलते। इस पर यह हजूर अलैहिस्सलाम जलालत में आगे आपने आपकी पेशानी मुबारक और आँखों के दरमियान रगें उभर आई। आपने इरशाद फरमाने लगे लोगो क्या हो गया, मुझे अब्बास के बारे में तकलीफ में मुब्तला करते हो। खुलफा के दौर में हज़रत अब्बास पर किसी का गुजर होता तो वह सवारी से उतर जाता। हज़रत उस्मान तो इन्हें सवारी पर बैठाकर खुद लगाम पकड़कर साथ साथ चलते थे। अबू फजल खुदारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये खबर ना थी कि हजूर खुद इस जगह पर यानी तशरीफ़ फरमाया। हज़रत अब्बास फरमाने लगे अब मैंने अपने हक हासिल कर लिया। अब बरज़ा व रगबत अपना सारा मकान मस्जिद नबी के लिए वक़फ़ कर दिया। ये वो अब्बास थे कि हज़रत अब्बास ये वो बुज़ुर्ग थे कि 18 हिजरी की बात है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद की हैसियत से इस्लाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। रसूलुल्लाह में कात पड़ा, लोग नमाज इस्तिस्का अदा करने लगे, गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे, तस्बीह और तहलील होने लगी, गिरिया और जारी होने लगी, आओ बका होने लगी। हर तरफ यानी लोग रो रहे थे या अल्लाह बारान रहमत नाजिल फरमा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म को तदबीर सूझी। आपने अपना दायां हाथ हज़रत अब्बास के हाथ में डालकर दुआ फरमाते हुए कहा रब एक वो वक्त था हम तेरे नबी के वसीला से दुआ मांगते थे, एक ये वक्त है आज हम तेरे नबी के यानी उम्मे मुकर्रम अब्बास के ज़रिया से बारान रहमत मांगते हैं। बोल मौला हमें बारिश अता फरमा। जब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने ये दुआ फरमाई मुसलमान अपनी जगह पर हिले भी ना थे कि बारिश लगी और इस अंदाज में बरसी कि मदीना की गलियां जल थल हो गई, हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता था। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने ऐसा क्यों किया, इसलिए कि आप जानते थे एक मरतबा रसूल अल्लाह ने उमर को मदीना वालों से ज़कात लेने की ज़िम्मेदारी सौंपी। आपने हज़रत अब्बास से यानी ज़कात तलब की और हज़रत अब्बास ने इनकार फरमाया। जब दरबार मुस्तफ़ा में पहुंची तो हजूर ने फरमाया मैंने अब्बास से 2 साल की ज़कात पहले वसूल कर ली है।
उमर तुम्हें नबी का मर्तबा जानना चाहिए, इसलिए वालद और एक चाचा दरख्त की दो शाखें होती हैं। जुमातुल मुबारक की पाक आते थी और रजबुल मरजब 14 या 15 तारीख 32 हिजरी को फ़ख्र बलाद मदीना शरीफ में किसी ने सदा लगाई, उम्मे अब्बास का इंतकाल हो गया। मदीना की गली कूचों में लोगों से भर गए। कहते थे अहले मदीना के लोगों का इतना हजूम इससे पहले कभी ना देखा था। हज़रत उस्मान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। खानवादा रसूल यानी अकीदत के मंदू ने बसद करा और गिरा बका हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। एसार मरवत तकवा और खुलूस व मोहब्बत मैर वफा खौफ फरजा यानी ये सब कुछ हज़रत अब्बास में नेक लोगों के साथ मीठी यानी नींद सो रहे हैं। हज़रत अब्बास ने अपने पीछे 8 बेटे 4 बेटियां छोड़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आप ही के चिराग तरबियत की एक नूरानी किरण थे। उम्मे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब साकी हरमैन को हमारा सलाम हो, अब्बास को हमारा सलाम हो, हज़रत अब्बास को हमारा सलाम हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बदर के बारे में कुछ अर्ज करेंगे और उसके बाद शहादत मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम आपके बारे में और आपकी बचपन से लेकर आपके शहादत तक यानी 2 या 3 प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम करेंगे। दुआ करें अल्लाह हमें सच कहने की तौफीक अता फरमाए, सच्चों के साथ रखे, सच्चों के साथ उठाए। मरहबा रमज़ान में जो हबाब इसको सुनते हैं अल्लाह उनके जान व माल इज़्ज़त व आबरू में बरकतें अता फरमाए। 10 न्यूज़ के जो एहतमाम करने वाले हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ में उम्र में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।